बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बेस्ट एवर मैनाकॉटी रेसिपी देने लगी हूँ। इटालियन डिश है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये इतनी शानदार रेसिपी है और बहुत ही फ्लेवरफुल रेसिपी है और आपकी फैमिली के लिए बेस्ट डिनर है। अगर आप चेंज चाहते हैं अभी फ्लेवर में तो आप यकीन करें इस रेसिपी को बनाएंगे, आप बहुत खुश होंगे। मैंने क्या किया था, सबसे पहले रिकॉटा चीज़ का फुल कंटेनर लिया था जो कि एक मिक्सिंग बाउल में ऐड कर दिया था। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप स्किम भी ले सकते हैं। और मैंने उसमें 8 ऑन्स मोज़रेला चीज़ डाला था और उसके साथ ही मैंने पार्मेज़न चीज़ भी डाला था। और उसमें स्पिनच काट के छोटी छोटी पालक काट के डाली थी और पार्सली छोटी छोटी चॉप करके उसके अंदर ऐड कर दी थी। आप ये सारी चीज़ों को और उसके साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून पिंक सॉल्ट डाला था, हाफ़ टी स्पून मैंने क्रश्ड पेपर या कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, हाफ़ टी स्पून ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला था। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही मैंने क्यूमन सीड का पाउडर डाला था और उसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया था। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया था। और ये शेल हैं और मैंने इसको बॉईल नहीं किया था क्योंकि मैंने ओवन में ही उसको पकाना था और मुझे बॉईल करने की ज़रूरत थी। और मैंने अब एक मिक्सिंग बाउल में उसके जो बेकिंग डिश है उसके अंदर नीचे पास्ता सॉस डाली थी और उसको बड़ी अच्छी तरह से सारे उसके पेंदे में फैला दिया था। और दूसरी तरफ जो मैंने फिलिंग थी उसको एक बैग में, पाइपिंग बैग में डाल के रखा था और फिर इस तरह करके उसमें 3 टेबलस्पून दोनों तरफ से भरा था। इस तरह वो अच्छी तरह से फिल होता है। और उसके बाद जो मैंने बेकिंग डिश ली थी उसके अंदर उनको अरेंज कर दिया था या एक एक करके सारों को उसके ऊपर रख दिया था। और सॉस जो है वो उसको पकाएगी और फ्लेवर देगी। और जो ये शेल हैं इसके अंदर ये जो क्रीम चीज़ हम भर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बताई थी जो मिक्सिंग बाउल में, ये वो सारी मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ और ये इसको मैनाकॉटी को बहुत फ्लेवर देती है। अब चाहें इसमें आप कुछ और चीज़ ऐड करना चाहें और कर सकते हैं। कोई और मेथी में भी डाल के कर सकते हैं, पर मुझे इसमें यही 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं, पालक और पार्सली। और उसके बाद मैंने जो सारों को अरेंज कर दिया था तो उसके ऊपर फिर से मैंने वो पास्ता सॉस उसके ऊपर पूरे के ऊपर फैला दी थी, स्प्रेड कर दी थी। और स्पून की मदद से फिर सारों को अपने अच्छी तरह से ढाँप देना है ताकि ये उसको मॉइस्चर भी देगा और उसको पकाएगा भी। और उसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ डाला था और साथ ही मैंने पार्मेज़न चीज़ डाला था। आप चाहें तो कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। मुझे ये 2-3 पसंद हैं तो मैंने वो ऐड किए हैं। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे तैयार हो गए हैं। अब उसके ऊपर मैं एक और बिल्ड करूँगी, इसी तरह सारे दोबारा फिल करूँगी और उनको फिर से मैं पूरे को फिल करके उस जो एक नीचे की लेयर थी उसके ऊपर उनको दोबारा अरेंज करूँगी। इसी तरह ही उनके अंदर 3 टेबलस्पून मैंने वो क्रीम चीज़ जो बनाई थी वो ऐड की थी और उसके ऊपर अब मैं सॉस ऐड कर रही हूँ। सॉस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से फिर से मैं उसको पूरा चम्मच की मदद से फैलाऊंगी। आप चाहें तो सिंगल लेयर भी बना सकते हैं, पर डबल लेयर जो है वो ज़्यादा फ्लेवरफुल लगती है और फिल भी ज़्यादा देर रखती है और बहुत यमी बनता है। अगर आप डबल लेयर लगाएं और इस तरह कुक होने में भी आसानी होती है और नीचे के जो हैं वो सारा फ्लेवर ऊपर वाले को देंगे और ऊपर से है सारे जूसेस नीचे वाले को मैनाकॉटी को जाके फ्लेवर देंगे। और फिर से ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ डाला है और पार्मेज़न चीज़ उसके ऊपर पूरी लेयर लगा दी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मुझे इस तरह ही उसकी लेयर पसंद है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लगाने के बाद उसके ऊपर मैंने पूरे के ऊपर इसी तरह फैला दिया है। फैलाने के बाद भी मैंने हल्का सा इसके ऊपर पिंच सॉल्ट और पिंच ब्लैक पेपर ऐड किया था क्योंकि वो भी आपकी चीज़ को फ्लेवर देता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो आप ना भी ऐड करें, कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है तो मैंने वो पिंच ऐड किया था। ऐड करने के बाद मैंने ड्राई पार्सली ली थी जो कि मैंने पूरे इन चीज़ के ऊपर वो उसके ऊपर स्प्रेड की थी।
वो भी इसके ऊपर ग्रीन सी बहुत अच्छी लगती है। ड्राई आप चाहें तो ग्रीन भी, दूसरी भी फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इस वक्त क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिलिंग में यूज़ कर ली थी, तो मैं उसके ऊपर ड्राई पार्सले लगा दी थी। लगाने के बाद मैंने ये देखें उसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ा था, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर उनमें आ जाए मैनाकॉटी की शेल में। और उसके बाद अवन मैंने 350 पे प्री हीट किया था और उसको 45 मिनट के लिए मैंने बेक किया था। 45 मिनट बेक करने के बाद जब आप निकालें तो उसकी शक्ल इतनी यमी और बहुत ही फ्लेवरफुल होगी और आप बहुत इंजॉय करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें तैयार हो गया है और उसके बाद मैं सर्व करूँगी। आप चाहें तो इसको सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं, गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं, आपके लिए ये ऑप्शनल है। मुझे तो डायरेक्ट ही ये ऐसे ही खाना अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही सर्व करूँगी, पर मैंने आपको ऑप्शन दी है, अगर आप चाहें तो गार्लिक ब्रेड के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत यमी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये मैनाकॉट की बेस्ट एवर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आई लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज। आई नो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कुछ भी बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।